हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉप एसएससी जीके में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रुप डी परीक्षा जो कि 2018 में हुई थी। उसके 135 शिफ्ट में जितने भी साइंस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उन क्वेश्चनों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन थे। और इससे क्या है कि आपको एक अंदाज़ा बन जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमको एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर टोटल 135 शिफ्ट के लगभग क्वेश्चन बनते हैं, 3375 क्वेश्चन बनते हैं, जिनको हम वीडियो के माध्यम से देखेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको रियल क्वेश्चन बनेंगे। मैंने इनको एक पीडीएफ के माध्यम से स्क्रीनशॉट लेके इनको अपने इस वीडियो के अंदर डाला है। तो फ्रेंड्स, आपको एकदम रियल क्वेश्चन मिलेंगे, फेक वीडियो नहीं है, और एकदम सटीक क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो फ्रेंड्स, इसकी मदद से आप अपनी जो आने वाली भर्ती है ग्रुप डी में, जो इसका 1 महीने बाद में एग्जाम होने वाला है, इसमें आपको साइंस के क्वेश्चनों का अंदाजा हो जाएगा और आप अच्छी तरह से उनको सोल्व भी कर देंगे और उनको सही कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो बनाने का हमारा मकसद यही है कि आपके अच्छा नंबर बने और आप परीक्षा को पास कर दें। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स, हम इसको 3375 क्वेश्चनों को हम 2 या 3 पार्ट के अंदर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज ये पहला पार्ट है, तो इसको वीडियो का अगर आप अच्छा रेस्पॉन्स रहा तो मैं दूसरा वीडियो भी इस पर बना दूंगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको फ्रेंड देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, जब आप एक कोयल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा है। तो कौन सी है, मतलब प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा ऑप्शन 4 हो गया, यानी बढ़ती है, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, गति का दूसरा समीकरण स्थिति और खालिस्तान के बीच संबंध दर्शाता है। तो कौन सा समय हो गया इसका राइट आंसर। गति का दूसरा समीकरण स्थिति और समय के बीच संबंध को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स, देख सकते हैं, विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या होती है। तो विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई पूछा आपको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 एम्पियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, धनात्मक त्वरण का अर्थ है। धनात्मक त्वरण किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, वस्तु का वेग बढ़ जाता है। धनात्मक त्वरण का अर्थ है वस्तु का वेग बढ़ जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, एक बैक्टीरिया अत्यधिक गर्मी, शुष्कता और विषैली रासायनिक वस्तुओं को सहने की क्षमता रखता है। इससे यह पता चलता है कि वह संभवतः बन सकता है। तो क्या बन सकता है, एंडोस्पोर्स बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, केरोसिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं संग्रहित होता है। तो कौन कौन सी धातुएं संग्रहित है। तो इसमें ऑप्शन 1 हो जाएगा पोटेशियम और सोडियम। पोटेशियम का देख सकते हैं के से डिनोट करते हैं और सोडियम को Na से कहते हैं। तो ये दोनों धातुएं इसमें पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। कौन सी ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 घनत्व। घनत्व ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है, और बाकी 3 ऑप्शन इसकी विशेषता को दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया फ्रेंड्स, देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। सेम वही क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 घनत्व। अगला देखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया, विद्युत चालकता के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनिए। तो फ्रेंड्स, ये तो अलग क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 रबड़। यह रबड़ इन सबसे अलग है। अगला देखते हैं। यहां पर आपसे पूछा गया है, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है, यह के कारण होता है। किसके कारण होता है। तो यह जड़त्व के कारण होता है। जड़त्व के कारण पूरी पत्तियां नीचे गिर जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ उसकी गति निर्देशित करती है। तो निर्दिष्ट करती है, कौन करता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन 3 वेग। वेग चाल के साथ गति को भी निर्दिष्ट करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया फ्रेंड्स, यहाँ पर धातु अपनी वास्तविक स्थिति में विद्यमान होती है, तो मुक्त स्थिति में विद्यमान होती है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, यहां पर आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सार का गुण नहीं है। तो कौन सार का गुण नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ये पानी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन एक परमाणु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 आर्गन। आर्गन एक परमाणु है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे यहां पर पूछा गया है,
निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं बनता है? तो आवर्त सारणी का हिस्सा कौन नहीं बनता? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हेलोजन, कैंसर जनक, लेंथेनाइड, एक्टिनाइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 कैंसर जनक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स, पौधों में साइटोकाइनिन खालिस्तान होता है, क्या होता है? कोशिका विभाजन में ये सहायक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन में आपसे एक समीकरण दिया हुआ है, समीकरण पे ध्यान देना आपको। यहाँ पर पूछा गया है, ये देख सकते हैं आपको, ये समीकरण है और उक्त समीकरण के संतुलन हेतु HCl के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के खालिस्तान मोल्स की आवश्यकता होती है। तो इसमें 2 मोल की आवश्यकता होती है, ये आप ध्यान रखना है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया, देख सकते हैं, एक माध्यम में एक ध्वनि तरंग का तरंगदैर्ध्य कितना है जिसकी आवृत्ति 840 हर्ट्ज है और गति 380 मीटर प्रति सेकंड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.45 मीटर। फ्रेंड्स इसको आप हल करके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन चूर्ण प्रावार यानी मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर एंटीडोन मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स कि सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 का अपेक्षित आणविक द्रव्यमान क्या होता है? तो SO2 का अपेक्षित आणविक द्रव्यमान होता है 64 U, इसका अपेक्षित द्रव्यमान होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, खालिस्तान के प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 एंजियोस्पर्म, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से, यहां पर मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूं, और निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है? तो कौन सी नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन है, मैग्नीशियम, बेरियम, सोडियम, कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सोडियम पार्थिव धातु नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर आपको बायोलॉजी से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि शुक्राणु अस्थायी रूप से खालिस्तान रखे जाते हैं, तो क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा इसका 1 अधिवृषण। शुक्राणु स्थायी रूप से अधिवृषण रखे जाते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर देख सकते हैं, इसमें पूछा गया था कि शुक्राणु अस्थायी रूप से खालिस्तान रखे जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 अधिवृषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया है, सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किया जाने वाला लवण है। तो इसको कौन सा लवण है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में आपसे ये सेम वही क्वेश्चन है, और अगला देखते हैं, यहाँ पर आपसे पौधों से संबंधित पूछा गया है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि खालिस्तान ये पुंकेसर के भाग है, कौन से भाग है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 परागकोश और पुतंतु, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर पूछा गया है फ्रेंड्स आपसे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को खालिस्तान कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है इसको? भंजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 भंजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को भंजन कहा जाता है। अगला देखते हैं, यहां पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? तो 4 आपको मिलान दिए गए, तो कौन सा मिलान सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 ब्यूटीन CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया फ्रेंड्स, निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है? जल के घनत्व से अधिक किसका घनत्व होता है? तो लोहे की कील का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर देख सकते हैं, वर्ग 3 आवर्त 6 में लेंथेनम के साथ स्थित तत्वों को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 लेंथेनाइड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में आपसे यहां पर पूछा गया है, निम्न में से क्या पशु उत्तक नहीं है? तो क्या नहीं है पशु उत्तक? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 तंत्रिका तंत्र पशु उत्तक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स कि तने या जड़ का घेरा खालिस्तान के कारण बढ़ता है, तो किस कारण बढ़ता है? पार्श्व लेटरल विभ्योजोतक से के कारण ये बढ़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर आपको पूछा गया है फ्रेंड, देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, एक परमाणु की किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंधे होने पर इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की सापेक्ष प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 विद्युतीय ऋणात्मकता कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स कि CO2 के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करें। तो इसका आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 44 न्यू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स, खालिस्तान खांसी और छींकने जैसी अनिच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो कौन नियंत्रित करता है, अस्थि मज्जा के नियंत्रित करता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा खांसी और छींकने जैसी अनिच्छिक क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है, अस्थि मज्जा। राइट आंसर है ऑप्शन 1। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, इस यौगिक को कभी कभी भोजन के जल्दी पकने के लिए उसमें डाला जाता है। यह एक हल्का असंक्षारक सार, नीचे दी गई अभिक्रिया इसके निर्माण की क्रिया दर्शाती है। इस यौगिक का नाम बताइए। तो नीचे एक अभिक्रिया दी गई है और उस यौगिक का नाम बताना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, क्विक लाइम कली चूना का रासायनिक सूत्र है। कली चूना का रासायनिक सूत्र बताना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CaO। ये कली चूना का रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आपसे पूछा गया, पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बंद नहीं होता। यह बिल्कुल भी गलत है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछा गया है, सूत्र है, एक सूत्र दिया हुआ है। सूत्र में M, HI और HO क्या दर्शाते हैं। तो क्या दर्शाते हैं, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। M आवर्धन, H प्रतिबिंब की ऊंचाई, H वस्तु की ऊंचाई। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया है, ये सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आपसे पूछा गया है 72 किलोमीटर हावर इनवर्स यहां पर है, तो कि चाल को मीटर सेकंड इनवर्स में दर्शाने के लिए उसे खालिस्तान लिखेंगे, क्या लिखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 20 लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स, यदि विद्युत प्रभार Q और समय T दिया गया हो तो विद्युत धारा I का ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 Q/T। ये विद्युत धारा ज्ञात करने का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। यहां पर आपसे पूछा गया विलंब का सिद्धांत या हड़प नीति को, ये तो फ्रेंड्स जीके का आ गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन किसने लगाया था। तो हड़प नीति का सिद्धांत लगाया था लॉर्ड डलहौजी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलियन का रंग कैसा बनता है। तो कैसा बनता है, इसका रंग बन जाता है लाल। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। यहां पर आपसे पूछा गया है, तार का प्रतिरोध खालिस्तान के व्युत्क्रमण अनुपात में होता है। तो कौन से अनुपात में होता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, यानी तार का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमण अनुपात में होता है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स, एक ध्वनि स्रोत 400 हर्ट्ज आवृत्ति और 2.5 मीटर तरंग दैर्ध्य की तरंगे भेजता है, तो ध्वनि तरंगों की चाल क्या होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 1000 मीटर प्रति सेकंड। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। यहां पर आपसे पूछा गया है, एक वस्तु को ऊपर की ओर 14 मीटर सेकंड इनवर्स की चाल से फेंका जाता है, तो वह 10 मीटर ऊंची उड़ी। उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए वस्तु द्वारा लिए गए समय की गणना करें। तो समय की गणना है, तो समय कितना हो जाएगा, 1.43 सेकंड ये आपका समय हो जाएगा, और ये आपको निकाल के देखना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, मानव शरीर में उर्वरीकरण की प्रक्रिया कहाँ होती है। तो कहाँ होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 डिंबवाही नलिका में होती है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। यहां पर आपसे पूछा गया, बल अपॉन त्वरण किसके बराबर होता है। तो ये ध्यान रखना फ्रेंड, द्रव्यमान के बराबर होता है, ये सबको पता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आपसे पूछा गया, अनुगमन वेग क्या है। तो क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 चालक में इलेक्ट्रॉन लगातार औसत गति के साथ चलते हैं, ये आपका अनुगमन वेग होता है। अगला देखते हैं। यहां पर आपसे पूछा गया, एक कण स्थिर परिमाण की शक्ति द्वारा क्रियान्वित होता है, जो हमेशा कण के वेग के लंबवत होता है। कण की गति एक समतल सतह में होती है, यह इस प्रकार होती है। तो किस प्रकार होती है, इसकी गतिज ऊर्जा स्थिर रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आपसे पूछा गया एवोगाद्रो स्थिरांक, एवोगाद्रो स्थिरांक पूछा गया है, इसका मान कितना होता है। तो इसका मान होता है 6.022 गुणा 10⁻23, इसका राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स, 80 किलोग्राम द्रव्यमान का एक व्यक्ति 240 न्यूटन के बल से दौड़ता है, उसका त्वरण होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए इसका त्वरण,
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 मीटर सेकंड की घात -2, ये आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आपसे पूछा गया है एक आंकड़े में किसी प्रेक्षण के बारंबार आने की कुल संख्या को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसकी आवर्ती कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन धातु अपनी मूल स्थिति में मौजूद रहती है? तो प्लेटिनम धातु अपनी मूल स्थिति में मौजूद रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पर है उत्तल लेंस की फोकसी लंबाई होती है, तो उत्तल लेंस की फोकसी लंबाई होती है धनात्मक होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया है खालिस्तान तत्व के बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मैग्नीशियम तत्व के बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। चमगादड़ परावर्तित खालिस्तान प्राप्त कर रास्ते की रुकावटों का पता लगाते हैं, तो क्या करता है? ये पराश्रवी तरंगों का पता लगाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स निम्न में से कौन समजात श्रृंखला नहीं है? तो कौन नहीं है? C4NH9 ये समजात श्रृंखला नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया उत्तक पौधों में भोजन का परिवहन करता है, तो भोजन का परिवहन कौन करता है? फलोयम करता है उत्तक कोशिका में, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पर है संवेग की ऐसा इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 kg मीटर सेकंड इनवर्स, इसके संवेग की ऐसा इकाई होती है। अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया है प्रतिरोध की ऐसा इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की आपको ऐसा इकाई बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम। ओम प्रतिरोध की ऐसा इकाई है, पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आपसे पूछा गया है अरेखित पेशियां खालिस्तान होती है, तो क्या होती है अरेखित पेशियां? ये एक कोशीय होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अरेखित पेशियां एक कोशिकीय होती है, तो ये क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा गया था। अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया है यदि एथेन हाइड्रोजन क्लोराइड और ग्लूकोज की आणविक सूत्र क्रमशः C2H6 HCl और C6H12O6 है, तो इनके संबंधित आनुभविक सूत्र क्या होंगे? तो क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 CH3HCl CH2O, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया है Cl2 के 71 ग्राम में परमाणु मौजूद होते हैं, तो कितने परमाणु मौजूद होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 1.205 गुणा 10 की घात 24 परमाणु मौजूद होते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया है फाइलम खालिस्तान विशेष रूप से समुद्री जानवरों में होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा एकिनोडर्माटा विशेष रूप में समुद्री जानवरों में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया है आयनीकरण ऊर्जा की इकाई क्या है? तो क्या है आयनीकरण ऊर्जा की? इसकी इकाई होती है किलो जूल मोल इनवर्स, इसकी ये इकाई होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया लोह सामग्री विद्युत लेपन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है लेपन के लिए? और उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सिल्वर धातु का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स उत्तक जो पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है इसे कहा जाता है, तो इसको राइट आंसर हो जाएगा स्क्लेर काइमा, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्क्लेरन काइमा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स तो रेल के नीचे लकड़ी की स्लीपर यानी सहती इस्तेमाल किए जाती है, यह क्या उत्पादित करता है? तो ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ा क्षेत्र जिसमें दाब घटे, ये उत्पादित करता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, यहां पर आपको 2 क्वेश्चन देख सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर 2 क्वेश्चन है। गुरुत्व के कारण त्वरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और यहां पर आपसे नीचे पूछा गया है, ये तो फ्रेंड्स गणित का सवाल है, ये आपको गणित का क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे यहां पर पूछा गया फ्रेंड्स सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र बताना है, तो इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स निम्न में से कौन जिम्नोस्पर्म है? जिम्नोस्पर्म कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 चीड़ जिम्नोस्पर्म है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स फाइटोक्रोम एक प्रशांत रूप है, किसका है? P660 का, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पर देख सकते हैं पीएच स्केल किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को मापता है, इसमें P का मतलब क्या होता है? यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंटेज, जिसका जर्मन में अर्थ होता है शक्ति या पावर, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स निम्न में से कौन सी धातु या वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो कौन सी नहीं करती है? स्वर्ण या प्लेटिनम, ये वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है
जब 100 N का एक बल 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण की गणना कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 2ms की घात -2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, उत्तक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के स्थायी उत्तक बनाने की पृथक होती है, तो कौन से होते हैं? विभज्योतक उत्तक कोशिकाएं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, फ्रेंड देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उस भौतिक मात्रा का नाम बताइए जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 शक्ति। और यहाँ पर आपसे वर्गमूल ये गणित का क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, यदि एक तत्व के परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है तो तत्व के द्रव्यमान संख्या क्या है? तो फ्रेंड द्रव्यमान संख्या के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, ये आपको याद कर लेना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 23 का द्रव्यमान संख्या होगी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स, निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है? तो कौन से स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है? तो इसका राइट आंसर हो गया पृथ्वी के केंद्र पर। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय द्रव्यमान का मान शून्य होता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, फेरस सल्फेट क्रिस्टल को टेस्ट ट्यूब में रखने पर गर्म करने पर क्या उत्पाद बनते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड, पानी, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, यहां पर आपसे पूछा गया है हीलियम और आर्गन में क्या समानता है? तो हीलियम और आर्गन में समानता बतानी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 दोनों का बाह्यतम कोश पूर्णतः भरा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया आधुनिक आवर्त सारणी के साथ किसका नाम जुड़ा है? तो किसका नाम जुड़ा है? एम जे मोजले का नाम आधुनिक आवर्त सारणी से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स आवर्ती और कालावधि में क्या संबंध है? तो इन दोनों में संबंध बताना है, तो इसका संबंध देख सकते हैं T = 1/μ इसका संबंध होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर आपकी स्क्रीन पर है, यहां पर पूछा गया सोने को तांबे के साथ खालिस्तान मिश्रित किया जाता है, यानी सोने को कठोर बनाने के लिए तांबे को इसमें मिश्रण किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन यहां पर देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर है, यदि अवतल दर्पण और ऐप के बीच कोई वस्तु रखी है तो निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार क्या होगा? तो कौन सा होगा? आभासी प्रतिबिंब इसमें प्राप्त होगा, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग करेंगे? तो कौन सी प्रक्रिया का उपयोग करेंगे? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 उद्रपातन या सब्लिमेशन का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है आइसोब्यूटेन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो आणविक सूत्र होगा C4H10। तो फ्रेंड्स सूत्रों में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर है, यहां पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स खालिस्तान बंडिंग की प्रक्रिया द्वारा प्रजनन के लिए पुनर्जन्म कोशिकाओं का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको देख सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हाइड्रा। अगला देखते हैं, यहां पर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लेंथेनाइड एवं एक्टिनाइड ये अबलोके तत्व होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बडिंग की प्रक्रिया फ्रेंड्स वापस रिपीट हो गया है, ये बडिंग की प्रक्रिया द्वारा प्रजनन के लिए पुनर्जन्म कोशिकाओं का प्रयोग करता है, तो कौन करता है? हाइड्रा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स फूल के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं पुष्पासन, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किन की इकाइयां एक समान है? तो फ्रेंड इसका आंसर नहीं दिया गया है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स खालिस्तान में एक और दूसरी ओर जाने पर तत्वों की संयोजी इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 वर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर आपसे पूछा गया उस विकल्प का चयन करें जिसमें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से है, यानी तीसरा पद उसी प्रकार संबंधित है जैसे पहला पद दूसरे पद से, तो ये आपको बताना है। ओडोमीटर का संबंध, यानी यहां पर पूछा गया है कि तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिसे दूसरा पद पहले पद से है, यानी दूसरा पद का संबंध पहले पद से है, तो तीसरा पद का संबंध इन चारों ऑप्शनों में से बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 करंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स देख सकते हैं विद्युत वाहक बल का मान E के बराबर होता है, किसके बराबर होता है? तो ये देख सकते हैं ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर आपसे पूछा गया है, यहां पर देख सकते हैं आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा सार क्रिस्टलीकरण में पानी नहीं रखता है? तो कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 बेकिंग सोडा, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
यहाँ पर आपसे पूछा गया है हीमोफीलिया क्या है। तो हीमोफीलिया क्या है? यह एक रोग है जो रक्त का थक्का उत्पन्न करने वाले कारकों के लिए जिम्मेदार जीन की अनुपस्थिति के कारण होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स, एक पदार्थ के घनत्व को खालिस्तान के रूप में परिभाषित किया जाता है तो द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब इन चारों ऑप्शनों से बताना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव कराता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है विभवांतर की ऐसा इकाई क्या है। तो क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 वोल्ट। विभवांतर की इकाई वोल्ट है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है 1 पास्कल किसके बराबर होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर आपको बताना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 Nm की घात -2 के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स, लेड नाइट्रेट के तापीय अपघटन के परिणाम स्वरूप निर्मित उत्पाद क्या है। तो क्या कौन सा निर्मित उत्पाद है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 लेड ऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये इसके निर्मित उत्पाद है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, उत्तक एकमात्र पादप उत्तक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विभज्योतक या मेरिस्टेमेटिक। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा एक असंतृप्त यौगिक है। तो 4 ऑप्शन दिया गया जिसमें संरचनाएं दी गई है तो असंतृप्त यौगिक बताना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ये देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस में पौधे के शरीर को जड़ों, तने और पत्तियों में विभेदित किया जाता है। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मार्सिलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आपसे पूछा गया फ्रेंड, देख सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर आपसे पूछा गया कार्बन का कौन सा समस्थानिक रेडियोधर्मी होता है और रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए उपयोग किया जाता है। तो कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 14C। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यहां पर आपसे पूछा गया है, प्रोटीन संकुचित और शिथिल होता है जिससे कारण पेशियां गतिमान होती है तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन 1 संकुचनशील प्रोटीन। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स, पृथ्वी का द्रव्यमान है तो कितना है? 6 × 10⁻24 किलोग्राम पृथ्वी का द्रव्यमान है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आपसे पूछा गया है, कवक की कोशिका भित्ति से बनी होती है तो किससे बनी होती है? ये काइटिन से बनी होती है कवक की कोशिका भित्तियां। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ जुड़कर एक सामान्य मार्ग का निर्माण करता है जिससे कहते हैं तो क्या कहते हैं? इसको मूत्र मार्ग कहते हैं। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आपसे पूछा गया है, एक समूह में संयोजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो ये समान होती रहती है। यह ध्यान रखना है। एक समूह में संयोजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, यदि पत्तियों के सरसराट की तीव्रता 10⁻11 Wm-2 है तो उक्त सरसराट के कारण तीव्रता का स्तर क्या होगा। तो यह आपको ध्यान रखना, ऑप्शन 2 10 डेसिबल होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आपसे पूछा गया है, एक आदमी 20 किलोग्राम का भार भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है जिसके द्वारा किया गया कार्य है तो क्या हो जाएगा? इसका यहाँ पर जी का मान भी दिया गया है, इसे आप निकाल सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 1000 जूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया है, विस्थापन ज्ञात करने के लिए हमें प्रारंभिक स्थिति अंतिम स्थिति तक एक बनाना होगा तो क्या बनाना होगा? सीधी रेखा बनाना होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आपसे पूछा गया फ्लोएम, फ्रेंड्स रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना है। फ्लोएम के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी मिलकर बना है तो फ्लोएम वाहिका के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना हुआ है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया है, एक आपको आकृति दी गई है, इसको ध्यान से देखना है। यह आकृति एक सीलिंग स्प्रिंग के आकार के खिलौने से संपीड़न और विदलन प्रदर्शित करती है। डार्क बैंड को क्या कहा जाता है? तो इस बैंड को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है संपीड़न इसको कहा जाता है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आपसे पूछा गया, गति का पहला नियम और समय के बीच संबंध प्रदान करता है तो किसके बीच? गति का पहला नियम वेग और समय के बीच संबंध प्रदान करता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आयनीकरण ऊर्जा की इकाई क्या है तो क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है तो कौन सा इसका? ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती है और प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ होती है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से। तो शक्ति का वाट से संबंध है, तो आयतन का किससे होगा, लीटर से संबंध होगा, तो ये आपका ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया है ओम के नियम की सीमाएं दी गई है और 2 आपको कथन दिया गया है, तो बताना है यह गैसीय चालक पर लागू नहीं होता है, पहला ऑप्शन, पहला कथन है। दूसरा कथन है यह जर्मेनियम और सिलिकॉन जैसे अर्धचालकों पर लागू नहीं होता है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, 1 व 2 दोनों सीमाएं हैं इसकी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स इनमें से कौन सा पेंटेन का समावेश नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 3 बिमेथिल ब्यूटेन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा है अंडर के नीचे हिस्से के फूले भाग को खालिस्तान कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, अंडा से कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे पूछा गया है लिटमस विलियन एक बैंगनी डाई है जिसे खालिस्तान से निकाला जाता है, तो किससे निकाला जाता है, काई लाइकेन से निकाला जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित का मिलान करें, तो किस इनका मिलान करना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ए डाल्टन, बी में 10⁻⁻10 m और सी कैल्शियम, तो ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसको ध्यान से पढ़ के इसका राइट आंसर बताना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये इसका राइट आंसर है। आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके भी इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया है एक kWh का मान कितना होता है, तो ये होता है ऑप्शन 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया है CO2 के 20 ग्राम के मोल को में कैसे व्यक्त करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं परमाणु द्रव्यमान भी दिया गया है, यानी C = 12 O = 16, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 1/2 मोल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स जब कोई अम्ल किसी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो तदनुसार लवण कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी बनाता है, इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है, तो इसके लिए समीकरण हो जाएगा ऑप्शन 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर आपसे पूछा गया है खालिस्तान द्वारा प्रजनन के लिए अधिक विविधता की अनुमति दी जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यौन प्रजनन द्वारा प्रजनन के लिए अधिक विविधता की अनुमति दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स तनों और जड़ों के पोषक तत्वों और पानी को भी संग्रहित करते हैं, तो मृदु तक इस पोषक तत्वों को पानी को भी संग्रहित करते हैं, ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर देख सकते हैं फ्रेंड्स निम्न में से कौन सा सबसे कम सक्रिय, तो सबसे कम सक्रिय हो जाएगा ऑप्शन 1 चांदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर आपसे पूछा गया एक लड़के द्वारा गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध दिए गए उस कार्य की मात्रा कितनी है जिसमें वह 3 किलो वजन वाली साइकिल को समतल सड़क पर 10 मीटर की दूरी तक ले जाता है, यहाँ पर जी का मान दिया गया है, तो इसे आप निकाल सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 0 जूल, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स एक अवतल दर्पण में C पर समान आकार का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, C पर रखा जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स खालिस्तान ने तर्क दिया कि सभी ग्रह सूर्य के कक्ष में न कि पृथ्वी की उस समय की मान्यता के विपरीत था, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, गैलीलियो गैलीली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर आपसे पूछा गया तत्वों का वर्गीकरण क्यों महत्वपूर्ण है, तो क्यों महत्वपूर्ण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, तत्वों के गुणों का सुविधाजनक ढंग से अध्ययन करने के लिए, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर आपसे पूछा गया है त्वरण का प्रतिरोध करने की पिंड की प्रवृत्ति को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, जड़त्व है, जड़त्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर आपको एड्स का पूरा नाम पूछा है, तो फ्रेंड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे उष्मारोधी का उदाहरण है, तो अच्छा उष्मारोधी कौन, ऑप्शन 2, कांच एक अच्छा उष्मारोधी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर आपसे पूछा गया एक वस्तु का भार 98 N है, पृथ्वी पर इसका द्रव्यमान कितना होगा, दिया गया है कि G बराबर, ये G का मान दिया गया है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार रिपीट होते हैं, इनको आपको ध्यान पर देखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 10 किलो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर आपसे पूछा गया है चांदी पर खालिस्तान की कोटिंग संसारण का एक उदाहरण है, तो किसकी कोटिंग की जाती है चांदी के ऊपर, तो चांदी पर काले कोटिंग संसारण का एक उदाहरण है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवों में भिन्नता से होता है, तो फ्रेंड्स जीवों में ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर, जीवों में भिन्नता से विविधता की उत्पत्ति और विकास होता है,
तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया है सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ वह यौगिक बनाता है जिसमें खालिस्तान परमाणुओं की श्रृंखला होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 7 या 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स विद्युत धारा किसके बराबर होती है, तो किसके बराबर होती है, ऑप्शन 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है एक तत्व का परमाणु क्रमांक 15 है, इसके रासायनिक गुण निम्न में से किस तत्व के समान होंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 N 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा विलयन अधिक अम्लीय होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा pH बराबर 0, जिसका pH मान 0 होता है वो अधिक अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया है धातु एक दूसरे को उनके अनुसार विस्थापित कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिक्रियाशीलता के आधार पर, प्रतिक्रियाशीलता के अनुसार उनको विस्थापित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया दो निकायों के बीच हमेशा बराबर और विपरीत होता है, तो क्या बराबर होता है, बल बराबर और विपरीत होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 10 किलो द्रव्यमान वाली एक वस्तु 4 ms इनवर्स वेग के साथ गतिमान है, तो वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 जूल, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है एक कार विराम अवस्था में चलना शुरू करती है और सीधी सड़क पर 8 सेकंड के लिए 3.0 ms -2 की दर से त्वरण करती है। इस दौरान कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 96 m, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन करिए, तो फ्रेंड्स गलत युग्म यहाँ पर ऑप्शन 4 है कास्टिक सोडा pH, जिसका pH मान होता है 5.0। तो फ्रेंड्स आपको गलत को नहीं देखना, आपको ये 3 ऑप्शन ध्यान में रखना है, इनको आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है जूल कुलाम्ब जैसा ही है 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट जूल कुलाम्ब जैसा यही आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया है 20 लीटर आयतन की एक कुप्पी में 0.2 मोल ऑक्सीजन और 0.4 मोल नाइट्रोजन, 0.1 मोल NH3 और 0.3 मोल हीलियम गैस 27 डिग्री सेल्सियस पर रखे गए हैं। इन अक्रिय गैसों द्वारा लगाया गया दाब 1 ATM हो तो नाइट्रोजन गैस द्वारा लगाया गया आंशिक दाब क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 0.4 ATM के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, आपसे पूछा गया निम्न में से कौन सा तंत्रिक कोशिका का भाग नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सार्कोलेमा, इसका राइट आंसर है। ऑप्शन अगला देखते हैं, एक संतान का लिंग निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित करता है, तो संतान का लिंग किसके ऊपर निर्धारित करता है कि लड़का होगा या लड़की, तो यह नर का युग्मक का DNA पर निर्भर करता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, यदि युग्मज में संयोजन हो तो बच्चा नर होगा या मादा होगा, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा असमान गति का एक उदाहरण नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 एक छत के पंखे के ब्लेडों का घूर्णन, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि कोई अनंत वस्तु अनंत पर है तो उत्तल लेंस के कारण निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो आपको ये बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 फोकस बिंदु पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है ध्वनि की वह विशेषता जिसमें एक समान प्रबलता ध्वनि और पिच की दो ध्वनियों के बीच अंतर बताया जा सकता है को कहते हैं, तो क्या कहते हैं इसको, ऑप्शन 3 गुणवत्ता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कोशिका एक दृढ़ आयु में अंत स्थापित होती है, तो कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है, ये अस्थि बनी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी विशेष तरीके से संबंधित है, उस विशेष विकल्प का चयन करिए जो दूसरों से भिन्न या बेमेल है, तो बेमेल कौन सा है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है फ्रेंड्स, जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, यदि प्रतिक्रिया के साथ निम्नलिखित के जोड़े बनाइए, सही प्रतिक्रिया के साथ निम्नलिखित के जोड़े बनाना है, तो जोड़े इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 B2 D3 A4 और C हो जाएगा, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, निषेचन खालिस्तान में होता है, तो निषेचन किस में होता है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा फेलोपियन ट्यूब, तो इसमें निषेचन होता है, या आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आदर्श गैसों की स्थिति क्या होती है, तो क्या होती है, ऑप्शन 1 हो जाएगा उस समय तक आदर्श गैसों की खोज नहीं हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ब्यूटाइन का आणविक सूत्र क्या है, तो फ्रेंड्स ब्यूटाइन का आणविक सूत्र हो जाएगा ऑप्शन 3 C4H6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, आवर्त सारणी की एक पंक्ति में दाएं से बाएं विद्युत ऋणात्मकता और आवर्त सारणी की एक पंक्ति में बाईं ओर से दाएं विद्युत धनात्मकता, तो क्या होती है,
तो ध्यान रखना है विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है और विद्युत धनात्मकता घटती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, एक सतह पर एक वस्तु द्वारा लगाया गया प्रणोद या थ्रस्ट किसके बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, वस्तु के भार के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आपसे पूछा गया अमोनिया सल्फेट का रासायनिक सूत्र है, तो अमोनिया सल्फेट का रासायनिक सूत्र हो जाएगा ऑप्शन 3 NH4 2SO4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, लोहे में जंग लगने के दौरान लोहे पर खालिस्तान लाल भूरे चूर्ण का आस्तरण या कोटिंग हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन बताना है। यदि कोई वस्तु पानी में डूब जाती है तो इसका मतलब है, तो ऑप्शन 1 में बताया गया है कि वस्तु पर पानी का ऊपरी प्रणोद वस्तु के भार से अधिक होगा, तो ये एकदम गलत क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर तो ऑप्शन 1 ही है, यहाँ पर हमसे गलत पूछा गया, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, वस्तु को जब रखा जाता है तो अवतल दर्पण एक आभासी सीधा और अभिवर्धित छवि बनाता है, तो फ्रेंड्स किस पर? F और P के बीच रखा जाता है, तब ये इस प्रकार का छवि दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसी तत्व में 3 कक्ष होते हैं जो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनों से भरे होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 आर्गन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सी कार्रवाई अनैच्छिक कार्रवाई नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 साइकिल चलाना एक अनैच्छिक कार्रवाई नहीं है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन 4 हो जाएगा, इसका राइट आंसर निकल का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स, द लेंस फॉर्मूला, लेंस का फॉर्मूला बताना है, तो फ्रेंड्स लेंस फॉर्मूला ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कठोर जल को सामान्य बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, H2SO4 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो H2SO4 का आणविक द्रव्यमान बताना है, H बराबर 1, S बराबर 32 और O बराबर 16 दिया गया है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 98 U, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया आपसे, जीवन की उत्पत्ति के समय निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में उपस्थित नहीं थी? तो कौन सी नहीं थी? ऑक्सीजन वायुमंडल में यहाँ पर उपस्थित नहीं थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया आपसे, जीवन की उत्पत्ति के समय, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, ऑक्सीजन इसमें राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो कौन नहीं है? ऑप्शन 2 यानी आर्द्रता मापी या हाइग्रोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, v वेग से गतिमान m द्रव्यमान के एक पिंड का संवेग क्या होता है? तो इसका संवेग हो जाता है ऑप्शन 1 mv के बराबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त होने वाले कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड खालिस्तान ऑक्साइड होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 अम्लीय। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन डोबेरानी त्रिक का उदाहरण नहीं है? तो कौन नहीं है? ऑप्शन 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन, ये डोबेरानी का त्रिक सिद्धांत पर आधारित नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, दिए गए समूह में असंगत की पहचान करें, तो कौन असंगत है? हाइड्रा, सी, एनिमोन, साइकन, जेलीफिश, ये ध्यान रखना है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 साइकन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया, गलत कथन की पहचान करें ओम के नियम के अनुसार, तो इसमें गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन 1, ये देख सकते हैं आप। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो कौन सी धातु नहीं करती है? ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, खालिस्तान में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्भाशय। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, किसी पदार्थ के घनत्व को खालिस्तान के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो द्रव्यमान और प्रति इकाई आयतन के रूप में परिभाषित किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, शुक्राणु कहाँ बनते हैं? तो शुक्राणु वृषण में बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, सार के बारे में निम्नलिखित से कौन सी सही नहीं है? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, धातुओं और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके H2CO2 लवण बनाते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, यह आवर्त सारणी के 16वें समूह से संबंधित तत्व है जिसका उपयोग वल्कनाइज्ड रबड़ के निर्माण में किया जाता है। यह तत्व गर्म एवं सांद्र अचनोत्तरी के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, यह कौन सा तत्व है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सल्फर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकोरिडा से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 एम्पियोक्सस, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, बल गुणा विस्थापन किसके बराबर होता है? तो ये कार्य के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया, किसी पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे परिवर्तित किया गया जा सकता है। तो ये ध्यान रखना है, उसमें ऊर्जा को अवशोषित कर विकृत कर, इसे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, एक ऐसा कारक जो किसी निकाय को गतिमान अवस्था में लाता है या लाने का प्रयास करता है, या रोकता है या रोकने का प्रयास करता है, तो ये बल होता है। ये ध्यान रखना है सबको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, ये सेम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो पिछला क्वेश्चन पूछा गया वो सेम क्वेश्चन था। दिए गए आकार का एक घटक जिसका प्रतिरोध कम होता है कहलाता है, तो ये सुचालक कहलाता है। ये ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स, डी ब्लॉक के तत्वों के इस नाम से भी जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, संक्रमण तत्व के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, सर्वाधिक ऋणावेशी तत्व के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है। तो फ्रेंड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ऑप्शन 3 हो जाएगा, NH2 NP5, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की ऐसा इकाई है, तो क्या हो जाएगा, Nm² kg-2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, परमाणु का कौन सा भाग विद्युत धारा का निर्माण करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया, एक कार्बनिक यौगिक में एंजाइम की क्रिया द्वारा होने वाला एक धीमा रासायनिक परिवर्तन जो छोटे अणु उत्पन्न करता है कहलाता है, तो फ्रेंड्स किण्वन कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, देख सकते हैं आपकी स्क्रीन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे पूछा गया, मानवों में खालिस्तान के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखना है, स्वर रुज्जों के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया, 12 ग्राम ऑक्सीजन में खालिस्तान मोल होते हैं, तो फ्रेंड ध्यान रखना है 0.375 मोल होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया, किसी भी समय कार की चाल को इसके स्पीडोमीटर द्वारा मापा जा सकता है, तो फ्रेंड ध्यान रखना है तात्क्षणिक चाल को ध्यान रखना है, तात्क्षणिक चाल को हम माप सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, दाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच स्थित दाएं ओरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम यानी आलिंद नीले झिल्ली में मौजूद वाल्व को क्या कहते हैं, तो फ्रेंड ध्यान रखना है ऑप्शन 2, त्रिकप्रदी वाल्व भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, अधिक विविधता की उत्पत्ति को संभव बनाता है, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, लैंगिक प्रजनन। अगला क्वेश्चन ध्यान रखना है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, धावन सोडा एक अणु में पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं, तो 10 अणु मौजूद होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, 0.6 मोल हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, तो फ्रेंड ध्यान रखना है 0.6 ग्राम इसका द्रव्यमान होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, एक कण को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 0.8 वर्ग यानी यहाँ पर ये मान दिया गया, देख सकते हैं कि चाल से छोड़ा गया है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या r है तो कण द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई क्या होगी, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, 4r होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया, समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है, तो कौन से समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है, ऑप्शन 2 जाएगा, थैलीफाइटा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया, वाष्पीकरण की दर किससे प्रभावित नहीं होती है, तो फ्रेंड ध्यान रखना ऑप्शन 2, पानी के स्तर से प्रभावित नहीं होती है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आनुवंशिकता को नियंत्रित करने वाला गुणसूत्र का एक घटक है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, यौन प्रजनन के दौरान जब दो व्यक्तियों की शुक्राणु कोशिकाएं संयोजित होती है तो वे बनाती है, तो ये युग्मनज का निर्माण करती है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर है, यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में सीधी रेखा में गति करता है तो इस गति को खालिस्तान कहा जाता है, तो सरल रेखीय गति कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स, पृथ्वी की त्रिज्या बतानी है आपको। पृथ्वी की त्रिज्या ऑप्शन 2 राइट आंसर है, 6.4 × 10⁶ mm इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि कोई ग्रह सिकुड़ना शुरू कर देता है तो जी का मान होगा, तो जी का मान बढ़ने लगेगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, 5% नमक युक्त नमक के विलयन में 8 लीटर मात्रा में से 1 लीटर पानी वाष्पीकृत हो जाता है, तो बचे हुए विलयन में कितने प्रतिशत नमक होगा, तो ये आप ध्यान रखना। ये गणित का क्वेश्चन पूछा गया है, 40/7%। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, अमोनिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन द्रव्यमान के अनुसार हमेशा खालिस्तान के अनुपात में मौजूद होते हैं, तो फ्रेंड ऑप्शन 3 14:3 के अनुपात में ये हमेशा मौजूद होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया, एक इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनलों के बीच विभवांतर उस समय 60 वोल्ट होता है, तो यह स्रोत से 4A की धारा लेता है। यदि विभवांतर बढ़कर 135 V हो जाता है तो हीटर द्वारा ली जाने वाली धारा कितनी होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 9A इसकी धारा हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, 25 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 4 ms⁻² एक समान वेग के गति कर रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो ऑप्शन 2 200 जूल इसकी गति की ऊर्जा होगी। ये आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया की विपरीत क्रिया है। तो यहाँ पर आपको अभिक्रिया दी गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के अक्ष पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो बनने वाली छवि होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 वास्तविक और बड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर आपसे पूछा गया है 17वें समूह के तत्वों को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हैलोजन। अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया है धातु और मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता की रेंज कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया है मानवों में केशों का आदान प्रदान खालिस्तान में होता है। तो फ्रेंड ध्यान रखना, कृपिका में इसका आदान प्रदान होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से तत्वों में दी गई अपरूपता पाई जाती है, ग्रेफाइट, हीरा, बकमिस्टर, फुलरिन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 कार्बन। अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया है, ये तो फ्रेंड्स जीके का क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं, इसका राइट आंसर 4 है। अगला क्वेश्चन यहां पर देख सकते हैं, सभी ऋजुकी संघों में इसके अलावा निम्नलिखित में से सभी विशेषताएं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 द्विकोरिक होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन बताना है, 4 ऑप्शन गलत दिए गए हैं, ये सही, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है गलत कौन सा है। तो बी और डी ये गलत है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर आपसे पूछा गया है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के द्वितीय आयनन विभव का सही क्रम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन यहां पर देख सकते हैं, चूना पत्थर को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो फ्रेंड अनबुझा चूना प्राप्त होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर देख सकते हैं, शून्य की संख्याओं के साथ समाप्त होने वाली संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 विषम। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, 5 जगत प्रणाली का प्रस्ताव दिया। तो किसने दिया, व्हिटेकर ने दिया, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्ल के संबंध में सही नहीं है। तो कौन सा नहीं है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे दिया गया आंख के उस हिस्से के पहचान करिए जिसमें होकर प्रकाश प्रवेश करता है। तो कौन से हिस्से से प्रवेश करता है, कॉर्निया से प्रवेश करता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, माना किसी घनाभ का आयतन v है, यदि उसकी लंबाई और ऊंचाई को दुगुना और चौड़ाई को आधा किया जाए तो आयतन होगा। तो आयतन 2v होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस मिश्रण को आमतौर पर आसवन की प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन 3 हो जाएगा, नमक और पानी की से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, वह पदार्थ या द्रव्य जिसमें होकर ध्वनि संचारित होती है उसे खालिस्तान कहा जाता है। तो इसको ध्यान रखना, ऑप्शन 4 माध्यम कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम निम्नलिखित में से किस समीकरण पर लागू होता है। तो यह होता है CO + H2 पर, ये इस पर लागू होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी कशेरुकाओं की एक विशेषता नहीं है। तो फ्रेंड्स ये सममित होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया है, यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इसमें दाब प्रति इकाई क्षेत्र कम हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया है, जलीय अणु द्वारा प्रतिकर्षित होने वाले समूह को कहा जाता है। तो फ्रेंड इसको ध्यान रखना है, ऑप्शन 3 हाइड्रोफोबिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहां पर आप देख सकते हैं, प्रोटॉन में धनात्मक आवेश होता है, तो कितना आता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो फ्रेंड मिलान करना है, तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये इसका मिलान एकदम सही हो जाएगा, यानी त्वचा का संबंध स्ट्रेटिफाइड इससे हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर उपस्थित एकलौती अधातु कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हाइड्रोजन एकलौती धातु है। अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स, 9 ओम प्रतिरोध वाली तार को दुगुना कर दिया जाए तो तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो नया प्रतिरोध हो जाएगा 2.25 ओम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर है, निम्न में से कौन सी ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया, जलयोजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र कितना होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 CuSO4 5H2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया, प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाला स्राव खालिस्तान में प्रवेश करता है। तो फ्रेंड्स मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया, हवा में ध्वनि तरंगे खालिस्तान होती है तो अनुदैर्घ्य होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है? तो ये ऑप्शन ए का उसका एल्यूमिनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया आपसे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा CaOH का ऑल्टवाइज, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, हड्डियों को जोड़ता है तो कौन जोड़ता है? स्नायु बंधन हड्डियों को जोड़ता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सी धातु विद्युत की बेहतर सुचालक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 चांदी। यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड, यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यदि बल F और त्वरण दिया हुआ हो तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 F/A। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया फ्रेंड्स, देख सकते हैं 16 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 6 आवर इस्तेमाल होता है, तो बल्ब द्वारा एक दिन में प्रयुक्त इकाई यूनिट ऊर्जा की गणना करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 0.36 इकाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, 5 किलोवाट किसके बराबर होता है? तो 5000 वाट के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, हमारी मांसपेशियों से अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ा देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 एड्रेनालाइन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति विषयक तृतीय नियम की व्याख्या करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 रॉकेट लॉन्च करना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, ठोस द्रव्य गैस द्रव्य में विसरित होते हैं, विसरण के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 गैसों का विसरण दर द्रव्य या ठोस की तुलना में अधिक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, निम्न में से किस कृमि के कारण फिलपाव होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 फाइलेरिया कृमि के द्वारा फिलपाव रोग होता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, खालिस्तान को किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, यह पूछा गया है, गैसों का कौन सा गुण इन्हें सुवाह्य बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 संपीड्यता। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, 3 प्रतिरोधक 5 ओम 6 ओम 4 ओम एक श्रेणी में जोड़े होते हैं, कुल प्रतिरोध होगा कितना होगा? 15 ओम होगा, यह आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसी परिशुद्धता में गड़बड़ी के कारण बैलिस्टिक मिसाइल विफल हो जाती है? तो ध्यान रखना ऑप्शन 4 हो जाएगा, वायु प्रतिरोध के कारण ये मिसाइल विफल हो जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, 50 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 6 मीटर प्रति सेकंड इनवर्स के नियत वेग से गतिमान है, वस्तु के संवेग की गणना करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 300 किलोग्राम ms इनवर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर मनुष्य स्तनपायी से उसी प्रकार संबंधित जैसे सांप खालिस्तान से संबंधित, तो फ्रेंड्स ऑप्शन 3 सरीसृप हो जाएगा, इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, संवेग पर निर्भर नहीं करता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, 1 किलोवाट बराबर होता है? तो फ्रेंड 3.6 × 10⁶ के बराबर होता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, पादप हार्मोन नहीं है, तो फ्रेंड एड्रेनलिन पादप हार्मोन नहीं है, ऑप्शन 2 इसको राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं? ऑप्शन 1 हो जाएगा स्पाइक रोगाइरा, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहां पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स, आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व है? तो कौन से आवर्त में है? ऑप्शन 1 हो जाएगा, आवर्त 6 में 32 तत्व है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु में खुले में रखने पर तुरंत आग लग जाती है? तो फ्रेंड्स सोडियम और पोटेशियम धातु में खुले में रखने पर आग लग जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, मिलान करने के बारे में पूछा गया है, तो फ्रेंड आपको मिलान करना है, तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, निम्न में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, श्वेत रक्त कोशिकाओं से की जा सकती है। अगली क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट हो जाती है, इस प्रकार की भौतिक राशि को कहा जाता है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, सदिश, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा उत्तक युग्मक संवहनी बंडल का गठन करता है? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, जाइलम और फ्लोएम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, एक बैटरी किसी बल्ब को प्रकाशित करती है, इस प्रक्रिया में ऊर्जा रूपांतरण किस प्रकार होता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन 1 है, धातु का भार द्रवों पर न्यूनतम और विषुवत रेखा पर अधिकतम रहता है, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स,
एक निश्चित तापमान पर वायु का तापमान के अनुपातिक होता है, तो किसके अनुपातिक होता है? ऑप्शन 2 हो जाएगा, घनत्व के अनुपातिक होता है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं विविधता है, तो फ्रेंड्स किसके बराबर है? इसका राइट आंसर आप बताइए जल्दी से। तो फ्रेंड्स और ऑप्शन 1 उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहां पर आपसे पूछा गया फ्रेंड, निम्न तत्वों में से कौन सा एक अपचाय कारक नहीं है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, क्लोरीन एक अपचाय कारक नहीं है। अगला क्वेश्चन यहां पर पूछा गया आपसे, पृथ्वी की सतह पर एच गहराई पर तथा पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण का अनुपात क्या होता है? जहां पृथ्वी की त्रिज्या एच न्यूनतम है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, एच के साथ रैखिक ढंग से बढ़ेगा। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पर पूछा गया, एक वस्तु में निहित ऊर्जा 1500 जूल है तथा उसका द्रव्यमान 15 किलो है, तो भूमि से उत्पन्न वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जी का मान दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 10 m। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, जब वाष्पीकृत कार्बन एक निष्क्रिय गैस के वातावरण में घनीभूत होता है तो निम्नलिखित से क्या बनता है? तो ऑप्शन 4 फुलेरिन बनता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाली टरबाइन घुमा सकता है क्योंकि इसमें निहित है, तो क्या है? इसमें गतिज ऊर्जा निहित है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, आयनिक यौगिकों में आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत द्वारा जुड़े होते हैं, तो किसके द्वारा? ये ऑप्शन 1 हो जाएगा, विद्युतस्थैतिक बलों द्वारा ये जुड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी जब पृथ्वी जीवन उत्पन्न हुआ था, तो ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस उस टाइम नहीं थी। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके बराबर होती है, तो किसके बराबर होती है? ऑप्शन 1 हो जाएगा, परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, संघ की प्राणी अन्य रूप से समुद्र में मुक्त जीवन जीने वाले प्राणी है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है, खालिस्तान में वे क्षेत्र है जहां घनत्व के साथ ही दाब अधिक है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन 1 हो जाएगा, दाब वे क्षेत्र है जहां घनत्व के साथ ही दाब अधिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया तांबा की प्रतिरोधकता का क्या है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन 1 हो जाएगा, 1.69 × 10⁻⁸ ओम मीटर। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तात्कालीन वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु खालिस्तान, या ऑप्शन 4 हो जाएगा, में शून्य के त्वरण हो। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लोर एल्किल प्रक्रिया में कौन से उत्पाद निर्मित होते हैं, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, तत्वों में सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा है, तो कौन सी ऊर्जा है? ऑप्शन 4 हो जाएगा, फ्रेंशियम सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा है। ये आपको ध्यान रखना है। मेंडल ने मटर के पौधों को ही क्यों चुना, तो क्योंकि वे उनमें विषम दिखने वाले गुण थे, तो इसलिए उनको चुना गया। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से ध्वनि तरंग भ्रमण करती है, तो ध्यान रखना ऑप्शन 4 विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न गति पर यह भ्रमण करती है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, खालिस्तान गैस विकसित होती है जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर, हाइड्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, पृथ्वी की सतह से m किलोग्राम के एक उपग्रह को 2 r की ऊंचाई पर एक गोलाकार कक्ष में विक्षेपित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या होगी? पृथ्वी की त्रिज्या r है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 5/6 mgr। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से संयोजी उत्तक नहीं है, तो फ्रेंड्स जल्दी से बताओ कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 तंत्रिका कोशिका एक संयोजी उत्तक नहीं है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, हृदय चक्कर क्या है, तो हृदय चक्कर क्या है? ऑप्शन 3 हो जाएगा, हृदय के संकुचन और शीतलीकरण का एक चक्कर है हृदय चक्कर। ये आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, खालिस्तान की ऐसा इकाई जूल सेकंड है, तो किसकी ऐसा इकाई है? शक्ति की ऐसा इकाई जूल सेकंड है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू कर देता है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 क्वथनांक। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स, विभवांतर 40 वोल्ट है और 0.5 सी के आवेश को प्रेषित करने के लिए किया गया कार्य क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 20 जूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, एथाइन C2H2 का मोलर द्रव्यमान होगा, तो मोलर द्रव्यमान कितना होता है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, विस्थापन की ऐसा इकाई क्या है, तो फ्रेंड्स विस्थापन की ऐसा इकाई हो जाएगा ऑप्शन 2 मीटर। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाहन की गति को जानने में मदद करता है, तो कौन करता है? ऑप्शन 1 हो जाएगा, स्पीडोमीटर इसकी गति को जानने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया, उस वस्तु को क्या कहा जाता है जिसके माध्यम से ध्वनि प्रेषित की जाती है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, माध्यम।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी, घटेगी। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, यह देखते हैं कि ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु का वजन 16 ग्राम, ओजोन का अणु भार क्या है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 ग्राम मोल। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, एनएम की घात -2 की अंतरराष्ट्रीय ऐसा इकाई क्या है। तो फ्रेंड इसके ऐसा इकाई है ऑप्शन 3 दाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आवृत्ति में प्रकट की जाती है और दर्शाता है कि घटना प्रति सेकंड दोहराई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है, देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर है, एक व्यक्ति ने चट्टान के साथ ताली बजाई और 4 सेकंड बाद गूंज सुनाई दी। तो व्यक्ति की चट्टान की दूरी क्या होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 692 एम। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, चार एक जैसे प्रतिरोध, प्रत्येक का प्रतिरोध R है, एक दूसरे के साथ समांतर से जुड़े हुए हैं, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 R/4। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया, एक सतह की घटना है, तो भाप एक सतह की घटना है, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, अल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होती है जिनमें से 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक बंध पाया जाता है जिसमें सामान्य सूत्र होता है। तो सामान्य सूत्र होता है ऑप्शन 4 CnH2n+2 होता है इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसमें हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं। तो फ्रेंड ध्यान रखना, ऑप्शन 4 रोहू में 2 कक्ष ही पाए जाते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, वेग को यदि दोगुना कर दिया जाए तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर, संवेग दुगुना तथा गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, डीएनए का एक हिस्सा है जो प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 वंश। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्लों के बारे में सही नहीं है। तो ऑप्शन 1 ये सही नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। धीमा उदासीनीकरण अर्थात ये आपको अभिक्रिया दी गई है, ये देख लेना है आपको। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, छोटी उम्र यानी 13 वर्ष से 11 महीने में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली लड़की के जीवन पर आधारित फिल्म निम्न में से कौन सी है। तो यह है ऑप्शन 3 पूर्णा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अस्थि बंधन और टेंडन निम्नलिखित का बना होता है। तो किसका बना होता है, संयोजी ऊतक का बना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, फ्रेंड्स आधुनिक आवर्त सारणी के पहले व दूसरे समूह को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन 2 एस ब्लॉक इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, दिए गए कथनों ए और बी में से कौन सा सत्य है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। तो फ्रेंड पहला दिया गया है, दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधा अनुपातिक है। दूसरा दिया गया है, वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग से सीधे अनुपातिक है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 केवल ए सत्य है जबकि बी असत्य है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मेंडलीव ने जब कार्य को शुरू किया तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों को जाना जाता था। तो फ्रेंड्स 63 तत्वों को जाना जाता था, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, दिए गए चित्र में ऊर्जा के संबंध में क्या अनुमान लगाया जा सकता है। तो फ्रेंड ध्यान रखना है, दोनों वाहनों में गतिज ऊर्जा है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अजैविक अणुओं से विकसित हुआ है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हाल्डेन। अगला क्वेश्चन यहां पर पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त संचारित करती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा धमनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर आपसे पूछा गया, निम्न में से कौन सा जैविक अम्ल है। तो फ्रेंड जैविक अम्ल हो जाएगा ऑप्शन 4 ऑक्जेलिक अम्ल, ये एक जैविक अम्ल है। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित कथन से सही विकल्प का उपयोग करते हुए रिक्त स्थान भरे। तो फ्रेंड्स यहां पर पूछा गया है, खाली स्थान को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 जिप्सम को गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 गुलाब। अगला क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, जी का मान, तो जी का मान कितना आता है, पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है जी का मान, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान है। तो फ्रेंड कितना है 56 U, इसका यह राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होता है पोटेशियम, पोटेशियम जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकती है। अगला क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवंशिक विकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 थैलेसीमिया एक आनुवंशिक विकार है। अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया है, तत्व X चतुर्संयोजक और तत्व Y द्विसंयोजक है, इन दो तत्वों द्वारा बना यौगिक होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 XY2। अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही गलत है। तो फ्रेंड्स पहला कथन दिया गया है, एक अम्ल जो पूरी तरह से आयन से आयनित हो जाता है, H आयनों का वह
बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए ये दिया गया है, एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित होता है वह H आयनों का कम मात्रा में उत्पादन करता है। उत्पादन के उदाहरण के लिए ये है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों गलत। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Na2CO3 10H2 धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स, सौर ऊर्जा संग्राहकों में खालिस्तान में अधिकतम दक्षता पाई होती है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा पैराबोलिक डिस्क कलेक्टर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया, नीचे दिए गए IUPAC नामों में से एक अलग है जिसका चयन कीजिए, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 C4H8 OH ब्यूटानॉल ब्यूटाइल और एल्कोहल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया गति का प्रथम नियम खालिस्तान की परिभाषा देता है, तो फ्रेंड्स ये आपका राइट आंसर है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया, आधुनिक आवर्सानी के किस समूह में पूर्ण संयोजी कोष को रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 18, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स, पादप उत्तक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, तो फ्रेंड ध्यान रखना है विभेदक उत्तक और स्थायी उत्तक, ये दो प्रकार होते हैं पादप उत्तक के। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, 12 ओम प्रतिरोध वाली तार को दुगुना कर दिया जाए तो तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए, तो इसका नया प्रतिरोध हो जाएगा ऑप्शन 1 3.0 ओम। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, बल इंटू विस्थापन खालिस्तान के बराबर होता है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन 4 कार्य के बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित और विकसित कर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, एक ऐसा कारक है जो किसी निकाय को गतिमान अवस्था में लाता है और लाने का प्रयास करता है, तो रोकता है रोकने का प्रयास करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 बल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, 1 अगस्त 1983 कौन सा दिन था, तो फ्रेंड्स ये तो जीके का क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, एक त्रिभुज का कोणों का अनुपात ये है, तो सभी कोणों का मान ज्ञात कीजिए, यह भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन पूछा गया है, दिए गए आकारों का एक घटक जिसका प्रतिरोध कम होता है कहलाता है, तो क्या कहलाता है फ्रेंड, सुचालक कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, डी ब्लॉक के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है, तो फ्रेंड ऑप्शन 4 संक्रमण तत्वों के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, सर्वाधिक ऋणावेशी तत्व के बाह्य कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो कितना होता है, ऑप्शन 3 NH2 NP5, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की SI इकाई है, तो क्या है इसकी SI इकाई, Nm2 Kg-2 इसकी SI इकाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, परमाणु का कौन सा भाग विद्युत धारा का निर्माण करता है, तो कौन सा भाग करता है, ऑप्शन 2 इलेक्ट्रॉन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, नीचे दिए गए IUPAC नामों में से एक अलग है उसका चयन करें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 C4H8 O5 ब्यूटेनॉल ब्यूटाइल एल्कोहल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, गति का प्रथम नियम की परिभाषा देता है, तो कौन देता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, दिए गए क्रम, ये आपको क्रम किया गया है, अक्षर युग्म की पहचान करें, तो फ्रेंड रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया फ्रेंड देख सकते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में पूर्ण संयोजी कोष और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व होते हैं, तो फ्रेंड जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 18। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया पादप उत्तक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, विभेदक उत्तक और स्थायी उत्तक होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, तो फ्रेंड ये पूछे हुए क्वेश्चन आ गए वापस, हाँ ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप, कार का स्टीयरिंग से वही संबंध है जो बाइक का है, तो फ्रेंड्स ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हैंडल बार। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, तो फ्रेंड 1000 जूल सेकंड इनवर्स के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ध्वनि खालिस्तान का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करता है, तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यांत्रिक ऊर्जा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, जहाजों में क्या मापने के लिए एकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी की गहराई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, किसी निकाय के एक समान वृत्तीय गति से चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को खालिस्तान कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 अभिकेंद्रीय बल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 5 है, उस तत्व का नाम क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 फास्फोरस। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, एक घर में एक माह में 300 इकाई ऊर्जा की खपत हुई है, जूल में यह ऊर्जा कितनी होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 1.080 × 10⁹ अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होती है, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है, निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 विस्थापन।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया है वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान खालिस्तान कहलाता है, तो क्या कहलाता है? ऑप्शन 3 त्वरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम खालिस्तान के ऑक्साइड के रूप में होता है, तो इसका ध्यान रखना, और नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स, कब कहा जाएगा कि पिंड मुक्त रूप में गिर रहा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम परमाणु अणु नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 P4। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है किन तत्वों के बाह्यतम कोश में 7 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हेलोजन। यहाँ पर आपसे पूछा गया अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से पादप समूह में परागण होते हैं, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा आवर्तबीजी एंजियोस्पर्म, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया 2 या 2 से अधिक शेल के संयोजन को खालिस्तान कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन 2 हो जाएगा बैटरी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा के योग को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया हेनरी द डिस्प्लेट जैसी लघु फिल्मों का उपयोग खालिस्तान बाजार के लिए किया गया है, तो फ्रेंड इसका ध्यान रखना है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 VR प्रौद्योगिकी के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है फूल का एक मादा प्रजनन अंग है, तो क्या है? गर्भ केसर इसका मादा प्रजनन अंग है फूल का, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पैरासिटिक प्लांट कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है सातवां आवर्त कौन सा है, तो 32 तत्वों के साथ अपूर्ण है, यह सातवां आवरण है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा 1/10⁹ m के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है किसी सिस्टम में जब 2 अप्रत्याशित पिंडों के बीच टक्कर होती है तब उसमें क्या होता है, तो उसमें होता है गतिज ऊर्जा परिवर्तित होती है परंतु संवेग सुरक्षित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य होगा, तो क्या होगा? इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 शून्य, ये आपको ध्यान रखना है, शून्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया है अम्ल में वृद्धि होने के कारण मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है, तो फ्रेंड लैक्टिक अम्ल में वृद्धि होने से मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। किसी वस्तु पर किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे कहा जाता है, तो इसका ध्यान रखना कोई कार्य नहीं हुआ, इसको ये कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है 2 वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है, यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को परिवर्तित किए बिना उनके द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल होगा, तो फ्रेंड ध्यान रखना ऑप्शन 1 हो जाएगा F/4 गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस होता है, यह बल कहलाता है, यह बल जड़त्व के कारण होता है, यह ध्यान रखना ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया खालिस्तान की सतत वृद्धि के कारण किसी समूह में परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है, तो इसका ध्यान रखना ऑप्शन 1 हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक शेल। ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपीड़न, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया है श्वसनीय उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं, तो क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 स्पंज। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है, तो क्या कहलाता है? संपीड़न कहलाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं श्वसनीय उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं, तो क्या होता है? स्पंज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है एक कार में बरहीगत भाग से गिरती है और 1.0 सेकंड से जमीन पर गिर जाती है, मान ले कि जी बराबर इतना दिया गया है, जमीन से टकराने की इसकी गति क्या है, तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 10 ms इनवर्स हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स धातुओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सभी धातु पारे को छोड़कर तरल में है और मुलायम है, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया 6वें आवर्त में कितने तत्व है, तो फ्रेंड ध्यान रखना 6वें आवर्त में 32 तत्व है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया आवर्त सारणी के 30वें आवर्त में सबसे छोटे आकार वाला तत्व है, तो कौन सा है सबसे छोटे आकार वाला तत्व? AR हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स फर्स्ट आवर्त के दोनों एलिमेंट में खालिस्तान में संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो फ्रेंड ध्यान रखना है ऑप्शन 2 के कोस हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया निम्नलिखित संयोजी उत्कों में विषम चुने, तो आपको यह कमेंट बॉक्स में बताना है। एक चुंबक के आसपास की जगह के लिए शब्द क्या है जहां उसके प्रभाव का पता लगाया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो बेंगलोर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, जब एक मूल ध्वनि एक प्रतिबाधा द्वारा परिवर्तित होकर हमारे कानों तक पहुंचती है तो प्रतिध्वनि कितने समय के बाद सुनाई देती है? तो फ्रेंड ध्यान रखना 0.1 सेकंड के बाद ही आपको सुनाई देंगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, निम्नलिखित में से गलत कथन को चयन करना है। पत्तियों में कोशिकाओं की ऊपरी और निचली परत खालिस्तान कहते हैं, तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 भोजन का संश्लेषण करती है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स, ठोस कोयला को तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रवीकरण, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, ओम के नियम के अनुसार क्या होता है? आर बराबर V/I होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, खालिस्तान प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो ध्यान रखना श्वसन ऊर्जा रासायनिक क्रिया को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले यहाँ पर पूछा गया है फ्रेंड्स, आपसे एल्डिहाइड के लिए गलत विकल्प चुनिए, तो एल्डिहाइड के लिए गलत विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको अगला क्वेश्चन ध्यान रखना, आवेश की ऐसा इकाई क्या है? तो ध्यान रखना ऑप्शन 3 वाट आवेश का ऐसा इकाई हो जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स, यदि वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो संवेग 2 गुना और गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, खालिस्तान ने सुझाव दिया कि तत्वों के प्रतीक को तत्व के नाम से के 1 या 2 अक्षरों से बनाया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 बिर्जिलियस ने ये बताया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया फ्रेंड्स, 2Mg + O2MgO उपयोग अभिक्रिया खालिस्तान अभिक्रिया का एक उदाहरण, तो फ्रेंड ध्यान रखना ऑप्शन 1 संयोजन अभिक्रिया का ये उदाहरण है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, पौधे प्रजनन की किस विधि द्वारा उत्पन्न होते हैं और जिसमें आनुवंशिकीय रूप से जनन के सभी गुण पौधे में होते हैं, तो फ्रेंड ध्यान रखना ऑप्शन 1 वृद्धि जनन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, किसी वस्तु प्रणाली अथवा फेनोमिनन का प्रतिनिधित्व तो खालिस्तान द्वारा किया जाता है, तो फ्रेंड ऑप्शन 2 हो जाएगा वैज्ञानिक मॉडल के द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, जब बिजली पारित करने से एक पदार्थ का नए पदार्थों में अपघटन किया जाता है तो इनमें से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, पृथ्वी की सतह पर जहां हवा का घर्षण नगण्य होता है वस्तुएं सहित गिरती है, समान त्वरण सहित गिरती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा ऊर्जा को उत्पन्न अथवा नष्ट नहीं किया जा सकता, यह सत्य है। और 23वां क्वेश्चन पूछा गया है, ध्वनि को ऐसे माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है जिसमें अणु हो जो कंपन करते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या गिरते जल की स्थिति ऊर्जा को विद्युत में बदलने में मदद करता है? तो क्या करता है? हाइड्रो पावर संयंत्र विद्युत में मदद करता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, श्वास नली की आंतरिक परत में कौन सा उत्तक मौजूद होता है? तो इसमें ध्यान रखना है ऑप्शन 4 हो जाएगा सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम, या इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, H2O के सापेक्षिक द्रव्यमान की गणना करें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, 8 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर नियत बल 2 सेकंड के लिए कार्य करता है, यह वस्तु के वेग को 5 ms इनवर्स और 9 मीटर सेकंड इनवर्स तक बढ़ा देता है, तो कार्यरत बल का परिमाण ज्ञात कीजिए, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, आवर्त सारणी में न्यूनतम अभिक्रियाशील तत्व है, तो कौन सा है? निष्क्रिय गैसीय न्यूनतम अभिक्रियाशील तत्व है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, उन हेलाइड्स को क्या कहा जाता है जिनमें हेलोजन परमाणु अन्य तत्वों के 2 परमाणु के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 बहुलक हेलाइड्स। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, यदि ध्वनि तरंग का वेग 5200 मीटर प्रति सेकंड और आवृत्ति 1000 हर्ट्ज है तो इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 5.2 m। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? तो फ्रेंड्स, एक सार जो पूरी तरह से जल में आयनित हो जाता है वह OH आयनों का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है, उदाहरण के लिए NaOH KOH। दूसरा है, एक सार जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है OH आयनों का कम मात्रा में उत्पादन करता है, एक उदाहरण के लिए KOH। तो इसमें ऑप्शन 3 हो जाएगा, A और B दोनों गलत है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष खालिस्तान के बराबर होते हैं, तो ध्यान रखना पवन चक्की, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है, तो ध्यान रखना ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, संवेग परिवर्तन की समय की दर को क्या कहते हैं? ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका बल, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, उत्पत्ति से अधिक विविधता का कारण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यौन प्रजनन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या प्रजातियों की जनगणना की स्थिरता को संबंधित है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया फ्रेंड, देख सकते हैं, निम्न में से क्या हाइड्रोकार्बन का एक उदाहरण है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन 2 मीथेन हाइड्रोकार्बन का एक उदाहरण है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया, रसायन शास्त्र में कण मोल
शब्द का परिचय किसने किया था? तो फ्रेंड्स किसने किया था? विलियम ओस्टवाल्ट ने किया था। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, घर्षण द्वारा किया गया कार्य होता है, तो क्या होता है? ऑप्शन 3 1 हो जाएगा, ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया फ्रेंड, अवक्षेपण अभिक्रिया उत्पादित करती है, तो क्या उत्पादित करती है? ऑप्शन 1 हो जाएगा, अघुलनशील लवण उत्पादित करती है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है, तो कौन प्रजनन करता है बहुविखंडन के द्वारा? ऑप्शन 4 प्लाज्मोडियम इसके द्वारा प्रजनन करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, खालिस्तान का उपयोग दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल के बीच विभेद किया जा सकता है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, सार्वत्रिक सूचक के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, चंद्रमा की गति की सतह से लाए गए चट्टान पर क्या असर होगा? तो फ्रेंड्स ऑप्शन 2 हो जाएगा, इसके भार में परिवर्तन होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, न्यूटन की गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था? तो फ्रेंड ऑप्शन 4 हो जाएगा, 1687 में न्यूटन की गति के नियमों का प्रकाशन हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, एक स्रोत तरंग से 0.3 सेकंड में 40 शिखर और 40 गर्त बनते हैं, तरंग की आवृत्ति के ज्ञात करें। तो फ्रेंड तरंग की आवृत्ति हो जाएगी ऑप्शन 4 133.33 हर्ट्ज हो जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, परिपथ में विद्युत प्रवाहित होने का केवल एक मार्ग होता है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, श्रेणी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक तत्व का विन्यास 281 है, इसे खालिस्तान में शामिल किया जाता है, तो फ्रेंड ऑप्शन 1 हो जाएगा, तत्तीय आवर्त के समूह 1 के रूप में इसके शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, समुद्र में निम्न में से कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र तरंग ऊर्जा और समुद्र तापीय ऊर्जा। ये 3 प्रकार की ऊर्जा समुद्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, यदि एक वाहन की क्षमता 50% और वाहन का आउटपुट 4500 जूल है, तो वाहन की प्रदान की गई इनपुट ऊर्जा है, तो फ्रेंड ऑप्शन 3 हो जाएगा, 9000 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है फ्रेंड, विंध्यता उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलती है। ये फ्रेंड्स रीजनिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको भी आप हल कर सकते हैं। इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, मांसपेशियों और शरीर के सभी अंगों में रक्त पंप करके पहुंचाने में हृदय की सहायता करती है, जिससे लयबद्ध संकुचन और विश्राम की आवश्यकता होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 कार्डियक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, अधातुओं का व्यापक उपयोग खालिस्तान में होता है, तो किस में होता है? ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, खाद में इसका व्यापक रूप होता है। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र बताना है, तो इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा ऑप्शन 2 NH4 का ऑल्टवाइज SO4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, खींचने का एक उदाहरण है, तो खींचने का उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन 3 ध्वजप्राणा। ध्वजप्राणा में हम खींचने की प्रक्रिया करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में लंब रूप स्तंभों को और क्षैतिज पंक्तियों को खालिस्तान कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था? समूह और आवर्त कहा जाता था। ये आपको ध्यान रखना है। पित्ताशय में पथरी और ट्यूमर आदि सामान्य कमियों का पता लगाने के लिए सोनोग्राफी उपयोगी है। इस तकनीक में खालिस्तान का उपयोग किया जाता है, तो फ्रेंड ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, शेर में छोटी आंत सबसे छोटी होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है, न्यूटन का गति का दूसरा नियम बताना है, तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम हो जाएगा, बल के प्रभाव को समझने में सहायक होता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि सौर ऊर्जा संग्रह को यानी कलेक्टर में अधिकतम क्षमता खालिस्तान में होती है, तो किस में होती है? ऑप्शन 3 हो जाएगा, पाराबोलाइड डिश संग्राहक में होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, विद्युत विदलन विभाजक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, कोशिका का आकार घटता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, उत्तक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 संयोजी उत्तक में होती है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आपसे पूछा गया कैल्शियम ऑक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 CaO इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, खालिस्तान को बचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है, तो सेलुलोज को बचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी भीड़ भरी गली पर किसी कार की गति खालिस्तान का एक उदाहरण है, तो ध्यान रखना असमान गति का एक उदाहरण है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, एक चित्र भी आपको दिखाया गया है, यहाँ पर पूछा गया है, नीचे दिए गए चित्र पराश्रव्य तरंगों के कार्य को दर्शाता है, एक तकनीक को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड इस तकनीक को कहते हैं अल्ट्रासोनिक। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, यदि मृदा को मृदु अम्ल के साथ उपचारित किया जाए तो इस मिट्टी में हाइड्रोजिलिया गुल्प के फूल खालिस्तान के हो गए, तो फ्रेंड ध्यान रखना नीले रंग के हो गए। शिरोबिंदु कोण का एक पूरक है, तो फ्रेंड ध्यान रखना ऑप्शन 2 हो जाएगा, सौर ऑल्टीट्यूड कोण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, एक उत्तल लेंस की फोकल लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो आवेश की गणना करें, तो आवेश की गणना हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा 4D इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन अर्ध धातु नहीं है? तो इसका क्लोरीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाली ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताइए, तो फ्रेंड ऑप्शन 3 रासायनिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में बदलना, यह आपको ध्यान रखना है।
स्ट्रेप्टिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियमस किस में मौजूद है? तो फ्रेंड ध्यान रखना त्वचा में मौजूद है। ऑप्शन एक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया पौधों में गैसों का आदान प्रदान खालिस्तान के माध्यम से होता है, तो ध्यान रखना है रंध्र के माध्यम से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण खालिस्तान पर प्रभावित किए जाते हैं, तो फ्रेंड ध्यान रखना स्वर्ण पर प्रभावित किए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, यानी सोने पर प्रभावित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया ऐसे वायर जो घरों में बिजली संचारित करते हैं उसमें खालिस्तान की कोटिंग होती है, तो ध्यान रखना पॉलीविनाइलिन क्लोराइड की कोटिंग होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड की स्थिर ऊर्जा गति ऊर्जा का योग होगा, तो ध्यान रखना ऑप्शन एक स्थिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया 273 केल्विन का मान होगा, तो फ्रेंड ध्यान रखना है ऑप्शन एक 0 डिग्री सेल्सियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है तत्वों को खालिस्तान के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है किसी पौधे के वानस्पतिक भाग खालिस्तान होते हैं, तो ध्यान रखना जड़ तने और पत्तियां वानस्पतिक भाग होते हैं, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित को पूरा करे बल बराबर क्या होता है, तो ध्यान रखना द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, ऑप्शन एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस हाइड्रोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है, तो ध्यान रखना ऑप्शन 2 हो जाएगा आयोडीन हाइड्रोजन का क्वथनांक सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आप निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य विकल्पों से भिन्न है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा MgOH2 का होल ट्वाइस, ये सबसे भिन्न है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है एक एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है, तो ध्यान रखना ऑप्शन एक हो जाता है 1.101 × 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आपसे पूछा गया है Al2O3 NaOH यह विक्रिया थे इससे कौन सा उत्पाद बनेगा, तो ध्यान रखना ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है ऋणात्मक कार्य के संबंध में बल और विस्थापन के बीच का कोण निम्न में से क्या होगा, तो ऑप्शन एक हो जाएगा 180 डिग्री इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है CO2 के 44 ग्राम में मौजूद CO2 के अणुओं की संख्या खालिस्तान होती है, तो कितनी होती है फ्रेंड्स, ऑप्शन एक हो जाएगा 6.02 × 10⁻23 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है ये देख सकते हैं मेंडलीव का नियम बताता है कि तत्वों के गुण उनके खालिस्तान के आवर्ती फलन होते हैं, तो ध्यान रखना ऑप्शन एक हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान के बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कौन सा अधातु तरल अवस्था में होती है, तो ध्यान रखना ब्रोमीन तरल अवस्था में पाया जाता है, ब्रोमीन जल के रूप में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो आपको बताना है, ये कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है संयोजी उत्तक खालिस्तान से निकलते हैं, तो किससे निकलते हैं ये आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मध्यजन स्तर से ये निकलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से क्या प्रजातियों की संख्या के स्थिर बने रहने से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 प्रजनन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है जिस पेंट या रंग से संबंधित है, जैसे पेंट या रंग से संबंधित है उससे डिश किससे संबंधित होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 चीनी या मिट्टी से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है उस ध्वनि तरंग का तरंग दैर्ध्य ज्ञात करें जिसकी पद्धत माध्यम में आवृत्ति 800 हर्ट्ज और गति 420 मीटर प्रति सेकंड होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 0.525। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स प्रत्येक आवर्त के अंत में संयोजी सेल होता है, तो क्या होता है, ऑप्शन 4 हो जाएगा पूर्ण रूप से भरा हुआ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है वायुमंडलीय दाब 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक बिंदु पर तरल अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक उसमें ऊर्जा की राशि क्या है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 ध्रुवण की गुप्त उष्मा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर आपसे पूछा गया है यदि 25 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु पर 75 N का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स पृथ्वी की समतल सतह पर पहुंचने वाली वैश्विक विकिरण रेडिएशन द्वारा स्पष्ट हो जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 प्रति घंटा बीम रेडिएशन प्लस प्रति घंटा डिफ्यूज रेडिएशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है शुक्राणु के सीधे अंडे में अंतःक्षेपित करने की अत्यधिक विकसित प्रक्रिया कहलाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 ICSI, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है वसा उत्तक इनमें से किस में उपस्थित होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सबक्यूटेनियम लेयर के। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है ऐंची के 52 ग्राम में कणों की संख्या क्या होती है, तो ध्यान रखना है 13 यहाँ पर कण होती है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया उस बल का नाम बताया जिसके परिणाम स्वरूप दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं के बीच प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क होता है, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा संपर्क बल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पूछा गया है कार्बन के दूसरे कार्बन परमाणुओं के साथ बंध बनाकर बड़े अणुओं का निर्माण करने की विशेष योग्यता को खालिस्तान कहा जाता है,
तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, संकलन इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, मनुष्य में एक अम्लीय माध्यम निर्मित करता है जो एंजाइम पेप्सिन के कार्य को सुगम बनाता है। तो ऑप्शन 2 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से किस राशि में इकाइयां समान होती है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, कार्य और ऊर्जा में इकाइयां समान होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स, विद्युत प्रवाह के लिए पूर्ण पथ निम्न में से क्या है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 शेल पूर्ण पथ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो फ्रेंड्स ये था आज का पहला पार्ट और ग्रुप डी के इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए और इसका दूसरा पार्ट आपको जल्द ही करवा दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।